नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आओ देखे जाने। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं स्वामी विवेकानंद पर निबंध। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। नरेंद्र देव के पिता विश्वनाथ जी एक वकील थे तथा माता जी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। नरेंद्र जी के दादाजी दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। नरेंद्र देव 25 वर्ष की अवस्था में ही अपने परिवार को छोड़कर साधु बनने के लिए चले गए थे। नरेंद्र देव बचपन से ही बड़े नटखट स्वभाव और तेज बुद्धि वाले व्यक्ति थे। नरेंद्र देव के घर में रोज पूजा पाठ का प्रचलन भी रहता था। कथा और कथावाचक इनके घर आया करते थे। परिवार की धार्मिक प्रवृत्ति के कारण इनका मन भी पूजा पाठ में तो लगने लगा था। सन 1817 में 8 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्कूल में मेट्रोपॉलिटन संस्थान में पढ़ने हेतु दाखिला लिया और कुछ समय पढ़ने के बाद 1817 में इनका परिवार रायपुर चला गया। इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। नरेंद्र सामाजिक विज्ञान, इतिहास, साहित्य, दर्शन, धर्म और कला सभी विषयों को उत्सुकता से पढ़ते थे। इनको हिंदू शास्त्रों में अत्यधिक रुचि थी। सन 1881 में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से भेंट की। 1884 में कला से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्य को भी सीखा। नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया। वह अपने गुरु की देखभाल और सेवा करते थे। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना तेज देकर उनको नरेंद्र से विवेकानंद बना दिया। इसी तरह इनका नाम विवेकानंद पड़ा। एक बार इनके गुरु बीमार हो गए तो नरेंद्र ने इनकी बहुत सेवा की, लेकिन कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। 24 वर्ष की अवस्था में विवेकानंद ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। उसके बाद वे विश्व भ्रमण के लिए पैदल ही निकल पड़े। 31 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू की। जापान के कई शहरों में होते हुए चीन, कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो में जा पहुँचे। स्वामी विवेकानंद वहाँ भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुँचे। स्वामी विवेकानंद ने जब भाषण देना शुरू किया तो जिसको लोग सुनकर काफ़ी प्रभावित हुए थे और उनके इस भाषण से उनको काफ़ी सराहना मिली थी। 4 वर्ष तक विदेशों में धर्म प्रचार करने के बाद स्वामी विवेकानंद भारत वापस लौटे। उन्होंने अध्यात्मवाद के प्रचार प्रसार के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की। स्वामी विवेकानंद जी ने जीवन के अंतिम समय के शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा कि एक और विवेकानंद चाहिए। इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है? विवेकानंद जी के शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई सन 1902 में उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को भी नहीं बदला और ध्यान करने लगे। ध्यानावस्था में ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और परमात्मा में लीन हो गए। शिष्यों ने उनका दाह संस्कार बेलूर में गंगा तट पर चंदन की लकड़ी पर किया। इसी गंगा के तट पर दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का भी दाह संस्कार हुआ था। धन्यवाद दोस्तों।